महल के सामने एक बुढ़िया ने गुलाब का फूल तोड़ा। फिर उस फूल को लेकर वो महल के अंदर चली गई। उस समय राजकुमार अपनी एक मस्त डांस पार्टी में मग्न था। बुढ़िया ने सोचा कि ये फूल क्यों ना इस अमीर राजा को दे दिया जाए। राजकुमार ने जैसे ही उसे देखा, उसे हंसी आ गई। उसकी जिंदगी में खूबसूरत लड़कियों की कभी कमी नहीं थी। वो खुद भी औरतों की तरह रोज महंगे महंगे मेकअप से अपना चेहरा चमकाता था। हर दिन उसकी शानदार पार्टियां चलती थीं, जहां वो सुंदर सुंदर लड़कियों को गाने के लिए बुलाता और उनसे अपने लिए डांस करवाता था। लेकिन उस दिन वो बदसूरत सी दिखने वाली बुढ़िया सिर्फ आसरा मांगने के लिए महल में आई थी और राजकुमार को धन्यवाद देने के लिए उसने अपना गुलाब उसकी तरफ बढ़ाया। राजकुमार ने गुलाब लिया और तुरंत उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर वो बुढ़िया को वहां से भगाने लगा। बुढ़िया ने उसे चेतावनी दी कि शक्ल देखकर किसी को जज मत करो, लेकिन राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और उसे भगाता रहा। बुढ़िया ने गुलाब उठाया, उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी और वो अचानक से एक बेहद खूबसूरत परी बन गई। राजकुमार को समझ आ गया कि भाई अब तो लग गए। वो तुरंत घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन परी ने उसकी एक नहीं सुनी। ये देखकर कि राजकुमार के अंदर तो जरा भी दया नहीं है, उसे सजा देने के लिए परी ने सीधे उसे एक बहुत ही बदसूरत और बड़े से जानवर यानी बीस्ट में बदल दिया। महल के जो नौकर थे वो भी बेचारे तरह तरह के सामान में बदल गए। परी ने वो गुलाब का फूल भी वहीं छोड़ दिया और वार्निंग दी कि अगर राजकुमार गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अपना सच्चा प्यार नहीं ढूंढ पाया तो वो कभी वापस इंसान नहीं बन पाएगा। परी ने महल के बारे में सबकी यादें भी मिटा दी और महल को एक बड़े से जंगल के बीचों बीच छिपा दिया। ऐसे ही कुछ साल निकल गए। इस जानवर बन चुके राजकुमार की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। भाई, एक भयानक जानवर से कौन ही प्यार करेगा। लेकिन जब वो एकदम हार मान चुका था, तभी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी उसी तरफ आ रहा था। रात का आसमान एकदम साफ था कि अचानक कड़क करके एक बिजली गिरी और एक पुराने पेड़ को गिरा दिया। आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया तो बूढ़े को अपना रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन ये नया रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। सोचो, जून का महीना था, फिर भी जमीन पर बर्फ दिखने लगी और फिर अचानक हर तरफ भारी बर्फबारी होने लगी। एक खूंखार और बड़े से भेड़िए ने बूढ़े को देख लिया और जोर से आऊ करके आवाज लगाई, जिससे एक ही पल में वहां भेड़ियों का पूरा झुंड आ गया। बूढ़ा डर के मारे भागने लगा और उसका घोड़ा भी बेकाबू हो गया। बूढ़ा झटके से नीचे गिर पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा, लेकिन वहां एक भूखा भेड़िया पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बूढ़े ने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे 3 और भूखे भेड़िए उसे घूर रहे थे। वो नीचे फिसल रहा था और खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। एकदम सही टाइम पर घोड़ा वापस आया और बूढ़े को बचा लिया और फिर तेजी से वहां से भागने लगा। भेड़ियों का झुंड उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन एक जगह तक पीछा करने के बाद भेड़िए अचानक रुक गए। असल में वो जगह उनके लिए बैन थी, वो वहां नहीं जा सकते थे। वहां से बचकर बूढ़ा सीधा इसी महल में घुसा और जोर से आवाज लगाकर सबको हेलो बोला। कोई है? लेकिन महल में पूरी तरह से लाइट जलने के बाद भी किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़े ने जल्दी से आग सेंक कर खुद को गर्म